हमारे पास तो यहाँ ऑलरेडी लकी मैस्केट है, उनका नाम कमलनाथ है। लकी कहां, वो तो बेचारे अनलकी निकले, 15 महीने में ही उनकी सरकार चली गई। आपने सही कहा। भारतीय जनता पार्टी ने मध्य प्रदेश के लोगों का जनमत चोरी कर लिया। हमने ठगों को, चोरों को रात के अंधेरे में तो चोरी करते सुना देखा था, पर भारतीय जनता पार्टी ने तो दिन के उजाले में, कमलनाथ जी की सरकार नहीं, कमलनाथ जी और कांग्रेस पार्टी को जो सरकार दी थी, लोगों का वोट और विश्वास दिया था, कुछ गद्दारों ने उसे चोरी कर लिया। दुर्भाग्य की बात। पर ये तो आप ही के पार्टी के थे ना, कैसे विधायक हैं आपके? आप लोगों को परख के आपको उनको सीट देनी चाहिए। आप देते हैं, आपकी आइडियोलॉजी से उनकी कोई ऐसी, उनका कोई जुड़ाव नहीं होता, फिर वो छोड़ के चले जाते हैं। बड़े कच्चे विधायक आप देते हैं। कभी कभी राहुल जी मुझे चिंता होती है जब आप जैसे सजग पत्रकार ये सवाल पूछते हैं। चोरी करने वाला तो साधु, और जो साधु के वेश में जनता का विश्वास निभा रहे हैं, सवाल उनसे, सवाल ये पूछा जाना चाहिए मोदी जी से, शिवराज जी से, जो एक नाजायज सरकार के मुख्यमंत्री बने बैठे हैं। सवाल पूछा जाना चाहिए जेपी नड्डा जी से। कैसे हो सकता है ये? पर आप ही के लोग छोड़ के गए ना। अगर इतनी कांग्रेस की आइडियोलॉजी मजबूत होती, वो आपसे जुड़े रहे थे, तो नहीं छोड़ते। क्यों छोड़ा उन्होंने? अब की बार 150 आएंगे, चिंता मत करिए। आप 150 का दावा कर रहे हैं, हकीकत यह है कि जो ओपिनियन पोल मध्य प्रदेश के आ रहे हैं, शुरुआत में वो कांग्रेस की लीड दिखा रहे थे। जब से ये लाडली बहना स्कीम आई, तब से खासतौर से महिला वोटरों में बीजेपी का वोट शेयर बढ़ गया है, और जो पहले एक बड़ी लीड दिख रही थी, अब एकदम आके चुनाव फंस गया लगता है। सबसे पहले तो सवाल के लिए साधुवाद, क्योंकि कई स्कीम आजकल चर्चा में। सवाल बड़ा सीधा है मध्य प्रदेश की बहनों से, बेटियों से, हमारी माताओं से। कोई उनको बहका नहीं सकता। 18.5 साल कहां थे? 18.5 साल महिला अत्याचार में प्रदेश नंबर 1। 18.5 साल तक महिलाओं को धोखा दो, बेटियों को धोखा दो। 3 महीने 3,000 रुपया देकर आप उनका ईमान खरीद सकते हैं। अगर आपको स्कीम लागू करनी थी तो आपने जिस कर्नाटक की बात की, दुनिया की और हिंदुस्तान की महिलाओं की सबसे बड़े डीपीटी स्कीम, राहुल गांधी जी ने वादा किया था, सिद्धारमैया, डीके शिव कुमार ने वादा किया था 2,000 रुपया देंगे। सरकार बनने के पहले महीने में हमने लागू करके दिखाई है। 36,000 करोड़ रुपया 1,25,00,000 महिलाओं के खाते में जा रहा है। यह है कमिटमेंट। और अगर 5 साल कुछ मत दो, और जब 2 महीने बच गए 6,000 करोड़ का कर्जा उठाओ, महिला की विधवा पेंशन बंद कर दो, महिलाओं की बुजुर्ग पेंशन बंद कर दो, उनकी कन्यादान योजना बंद कर दो, उनकी 12 में कागज एक्चुअली आपके लिए लाया हूं। इतनी खराब स्कीम है, अगर वो 1,200 दे रहे हैं, आप तो 1,500 देने की बात कर रहे हैं। देखिए, ये मैं शिवराज जी का बजट दिखाना चाहता हूं। ये इस साल का बजट है। महिलाओं की 12 स्कीम है, मैं आपको दे रहा हूं, जरूर लीजिए। दाएं हाथ को देखिए, कितना पैसा खर्चा? 0। यानी महिलाओं की 12 स्कीम बंद करो और 3 महीने के लिए 1,000 रुपया दे दो। ये उनके बजट का कागज है, 30 जून 2023 तक। 1 रुपया महिलाओं को तो अच्छा ही लग रहा है अगर पैसे आ रहे हैं डायरेक्टली बैंक अकाउंट में। मैं ये कह रहा हूं, तो आप अपनी बात बोल रहे हैं, जो पोल में निकल के आ रहा है, महिलाएं तो उसको अच्छा मान रही। देखिए, मैं ये कह रहा हूं, अगर नकल मारो तो शिवराज जी, नकल के लिए अकल की जरूरत होती है। वो कभी कर्नाटक से नकल मारते हैं, कभी कमलनाथ जी की स्कीम से नकल मारते हैं। मोदी जी तो कहते हैं ये रेवड़ियां हैं। हम ये कहते हैं कि अगर मोदी जी ने सिलेंडर की कीमत 1100 की, अब 5 राज्यों के चुनाव का धन्यवाद कि वो 925 रुपया हो गई। यहां तो 450 हो गई। 450। आपने 500 का वादा किया था। मेरे मित्र, अगर यहां हो गई तो गुजरात में क्यों नहीं है? यहां हो गई तो महाराष्ट्र में क्यों नहीं है? यहां हो गई तो उत्तर प्रदेश में क्यों नहीं है? तो ये क्या केवल एक चुनावी लॉलीपॉप है? कांग्रेस ने कहा था 2,000 देंगे, आपने लॉलीपॉप दिए, कर्नाटक में वोटरों को अच्छे लगे, तो यहां बीजेपी भी दे रही है उनका लॉलीपॉप, आपका लॉलीपॉप चॉकलेट। हमारा लॉलीपॉप चॉकलेट नहीं, हमारा लॉलीपॉप महिलाओं की मदद है,
जो महंगाई भारतीय जनता पार्टी ने उनको दी, आज क्या रेट है गैस सिलेंडर का, आज क्या रेट है डीजल पेट्रोल का, आज क्या रेट है खाने के तेल का। 60 रुपए का खाने का तेल 300 रुपया पहुंच गया। मुझे उम्मीद है आप कभी खरीद कर लाते होंगे जरूर। दाल जो है 50 रुपया किलो की 200-150 रुपया किलो तक पहुंच गई। आज महिलाओं का बजट बिगड़ा तो कमलनाथ जी ने कहा हम 1500 रुपया देंगे, वो हमारा वचन है, पूरे 5 साल देंगे, 18 साल के बाद 3 महीने नहीं। ये अंतर है। नहीं, पर फर्क यह है कि अगर आपने वाकई में 5 साल दिया तो अभी से जो वित्तीय घाटा है मध्य प्रदेश का वो 4% पे है। ऐसे तो ये बढ़ता चला जाएगा। प्रति सिटीजन जो कर्ज है मध्य प्रदेश का तो वो बढ़ता चला जाएगा। राहुल, हम करें तो कैरेक्टर ढीला, आप करें तो रासलीला। अच्छा, मैंने तो कुछ नहीं किया भाई। अगर वो 1000 रुपया दें तो आप उसे चॉकलेट बता रहे हैं। हम अगर 1500 दें तो वो लॉलीपॉप। हम महिलाओं का, देखिए ये गंभीर विषय है और मैं इस गंभीर विषय को कमजोर नहीं करना चाहता, मजाक का विषय बनाकर। हिंदुस्तान की महिलाएं इस समय भाजपा निर्मित महंगाई से उत्पीड़ित हैं और उससे राहत देना किसी भी कल्याणकारी सरकार का कर्तव्य है। नहीं, पर सरकार तो उतना ही पैसा खर्च कर सकती है ना जितना राजस्व आता है। आप जिस तरीके से आपकी जो 11 वचन है, अगर वो सारे आप इंप्लीमेंट करेंगे तो आपका तो वित्तीय घाटा बढ़ता रहेगा। ये कहां से पैसा आएगा? आपने कर्नाटक में इतने प्रॉमिस किया, आप वहां पे थे, अब वहां पे सिद्धारमैया जी और शिव कुमार के लिए गले की फांस बन गया। वो पैसे निकाल के लाना कहां से लाएंगे? ये चैलेंज तो है। ये किसने कहा? दिक्कत हो रही करना। हमारे पत्रकार वहां पे लगातार बताते हैं दिक्कत हो रही है क्योंकि मैं आपको ये बता रहा हूं, मैं बहुत जिम्मेवारी से, अभी भी मैं कर्नाटक का प्रभारी हूं। कल्याणकारी योजनाएं लोगों के लिए लागू करना ये सरकार की जिम्मेवारी है। योजनाएं अडानी के लिए लागू करना ये मोदी जी की जिम्मेवारी है। ये हम दोनों में अंतर है। अभी इंडिया अलायंस ने ऐलान किया है कि कुछ जर्नलिस्ट के साथ, एंकर्स के साथ, एडिटर्स के साथ उनके नेता नहीं बैठेंगे। अब यह भी सवाल है कि इस तरह के फैसले की जरूरत क्या है, क्योंकि हर की अपनी राय होती है, अपनी सोच होती है। अगर आप इस तरह का फैसला लेंगे तो हो सकता है कि बीजेपी बोले हमें फलाना एंकर पसंद नहीं, हमें फलाना संपादक पसंद नहीं, तो हम उनके साथ मंच पर नहीं बैठेंगे। ऐसे में लोकतंत्र में जो वाद विवाद की प्रक्रिया है वो तो सीमित हो जाती है। आपका सवाल वाजिब है और सवाल के लिए साधुवाद। मैं सोच रहा था आप कब पूछेंगे। 8 साल मुझे भी कम्युनिकेशन में आप सबके साथ काम करने का मौका मिला। देखिए बात बड़ी सीधी है। कितनी बार आपसे हमारा विवाद होता है। कभी कभी हमें लगता है आप अनफेयर हैं, हम बोल भी देते हैं। आप बोलते हैं मैं अनफेयर हूं, आप भी मुझे बोल देते हैं। पर उसका यह मतलब नहीं है कि आपकी ईमानदारी पर और मेरी अपने विवेक से प्रश्न का जवाब देने पर एक दूसरे को संदेह है। जब पूरे देश के लोगों को यह लगे कि एक विशेष पत्रकार चैनल का नहीं, पत्रकारिता का नहीं, भाजपा का एजेंडा चला रहा है, तो कभी कभी यह तकलीफ दे। यह निर्णय सुखद नहीं है, यह निर्णय अवश्य तकलीफ दे है। तो कभी कभी यह तकलीफ दे निर्णय लेना भी जरूरी है। और जो भी अलायंस ने और कांग्रेस पार्टी ने निर्णय लिया है कुछ सोच विचार के लिए। और यही तो कहा जा रहा है कि पहले आप लोगों ने इमरजेंसी की। आप बोलते हैं कि भाजपा फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के खिलाफ है, लेकिन पत्रकारों की आवाज दबाने में या कुछ को बॉयकॉट करने में फैसले तो सारे आप ले रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हमारे खिलाफ जो पत्रकार बोलते हैं हम तो उनके शोज में अभी भी गेस्ट भेजते हैं और आगे भी भेजते रहेंगे। क्या आप ये जानते हैं जिस प्रदेश में आप बैठे हैं वहां पत्रकारों को जलाकर मार दिया जाता है? क्या आप ये जानते हैं कि सबसे ज्यादा कत्ल पत्रकारों के जब से भाजपा की केंद्र में सरकार हुई है तब से हुई है? और आप ये खुद जानते हैं, मैं आपको किसी तकलीफ में नहीं डालना चाहूंगा क्योंकि हम मित्र हैं और मैं आपका बहुत सम्मान करता हूं, कि अगर आप कोई विशेष तौर से आलोचना कर दें प्रधानमंत्री जी की तो आजकल एडिटर्स की नौकरियां भी चली जाती हैं, एंकर्स की नौकरियां भी चली जाती हैं, पत्रकारों की नौकरियां भी चली जाती हैं। ये फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन पर हमला है। अगर आप किसी का एजेंडा लागू करें और मैं आपसे एंगेज नहीं करना चाहता, ये हमला नहीं है। आप कहिए, हम कोई चैनल थोड़ी रोक रहे हैं, वो अपना शो करें, हमें गालियां दें, हमारी आलोचना करें। पर सारी पार्टियों ने ये करना शुरू कर दिया कि हमें ये एंकर पसंद नहीं, ये खिलाफ है, ये बायस्ड है, ऐसे। तो फिर तो क्या होगा? फिर तो
विवाद कुछ होगा ही नहीं। देखिए राहुल भाई, ये एक और लंबी डिबेट का विषय है, एंड आई एम हैप्पी टू डिबेट। मैं जब भी आप कहेंगे इस पर आपसे चर्चा करूंगा, और हो सकता है हम कहीं सहमत हों और कहीं असहमत हों। मैंने जैसा कहा, किसी चैनल पर किसी एंकर को बॉयकॉट करना बहुत तकलीफदेह फैसला होता है, और जैसा मैंने कहा, आपसे कितना विवाद हमारा होता है और कई बार हम सहमत भी होते हैं, पर आपकी मंशा पर मैंने कभी सवाल नहीं उठाया। मुझे आपसे सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा, ये तो बड़ी दिक्कत है ना कि कोई भी फिर पत्रकार नेता, जो आप सर्टिफिकेट दे रहे हैं, फिर केजरीवाल जी अपना सर्टिफिकेट देंगे, भाजपा अपना सर्टिफिकेट देगी, सपा अपना सर्टिफिकेट देगी। आप सुनना नहीं मैं सुनना चाहता हूं, पर मैं सर्टिफिकेट नहीं चाहता हूं किसी क्योंकि का। पत्रकारों की बात आई है, तो आज आप भी बिल्कुल सुनने से इनकार कर रहे हैं। आप दिमाग के दरवाजे खोलकर, जो आप हमेशा खोलकर रखते हैं, आप जरूर सुनिए। पत्रकार को हमारी आलोचना करने का अधिकार है। अगर आप नहीं करेंगे तो कौन करेगा? अगर आप मुझसे कठिन सवाल नहीं पूछेंगे तो कौन पूछेगा? क्योंकि आपके दर्शक आपसे ये अपेक्षा करते हैं। पर जब आपके दर्शक ये मानने लगे कि आप मुझसे कठिन सवाल नहीं पूछ रहे, आप किसी पार्टी का एजेंडा चला रहे हैं, क्योंकि हम विषय से मध्य प्रदेश के थोड़े भटक गए हैं, पर फिर भी मैं सवाल का जवाब दूंगा संक्षिप्त में। जब उनको ये लगने लगे कि आप किसी का एजेंडा चला रहे हैं, तो मुझे लगता है कि कई बार पार्टियां वो तकलीफदेह निर्णय लेती हैं।